Hello everyone, I am Jyoti Jingar from Government Polytechnic College, Chittorgarh. Today we are going to discuss instructions set in 8085 microprocessor part 3. Instruction क्या होता है? An instruction is a binary bit pattern which performs a specific function in a system. तो एक इंस्ट्रक्शन जो होता है वो बाइनरी बिट पैटर्न मतलब 0101 का सेट होता है जो कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के काम आता है, तो उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन जो है वो 5 तरह के होते हैं: डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें से पार्ट 2 में हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम पार्ट 3 में अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो 4 तरह के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें से हम एडिशन की बात करें तो एडिशन क्या होता है? एडिशन ऑफ एनी 8-bit नंबर और द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर और द कंटेंट ऑफ अ मेमोरी लोकेशन is added to the content of a accumulator and the sum is stored in the accumulator। मतलब ये है कि एडिशन जो है वो 2 नंबर का एडिशन होता है, मतलब जब हम जोड़ करते हैं तो 2 नंबर का जोड़ करते हैं। उसमें से एक जो है एक नंबर जो है वो हमारा अक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर ए में उसकी वैल्यू पड़ी रहेगी। अब जो दूसरी वैल्यू है वो या तो किसी रजिस्टर में पड़ी होगी या मेमोरी लोकेशन पर पड़ी होगी। अब उन दोनों नंबर का जब हम जोड़ कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम फिर से अक्यूमुलेटर या रजिस्टर ए में स्टोर कर देंगे, मतलब सेव कर देंगे। अब है नो टू अदर 8-bit रजिस्टर कैन बी एडेड डायरेक्टली। यहाँ हमने क्या कहा है कि हमारे 2 नंबर्स में से एक नंबर तो होगा अक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर ए में और दूसरा कोई भी रजिस्टर में हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई 2 रजिस्टर जैसे कि बीसी या डीई या कोई भी बीसी डीई एचएल इनमें से कोई भी 2 रजिस्टर उठाकर हम सम नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा एक तो अक्यूमुलेटर और दूसरा कोई भी रजिस्टर लेकर उन दोनों रजिस्टर में ही सम कर सकते हैं, या एक अक्यूमुलेटर और दूसरा मेमोरी लोकेशन उसमें ही सम कर सकते हैं। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली टू द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी। मतलब ये है कि ये जो इसने सेकंड लाइन कहा है कि 2 रजिस्टर यूज नहीं कर सकते, वो इसने एग्जांपल से बताया है कि जो रजिस्टर बी का कंटेंट है आप उसको डायरेक्टली रजिस्टर सी के कंटेंट से ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों में से एक रजिस्टर तो अक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर ए होना ही चाहिए। अब है 8085 कैन ऑल्सो परफॉर्म 16-bit, इट कैन ऑल्सो परफॉर्म बीसीडी एडिशन। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 16-bit एडिशन भी परफॉर्म कर सकता है और बीसीडी एडिशन भी परफॉर्म कर सकता है। तो बीसीडी क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल एडिशन होते हैं जहां पर हम 0 से 10 तक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से 9 तक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन के इंस्ट्रक्शंस की। उसमें से सबसे पहला है एडीडी। ये हमारा ऑपकोड है और ऑपरेंड में है या तो आर या एम। आर का मतलब है रजिस्टर, एम का मतलब है मेमोरी। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है? ऐड रजिस्टर और मेमोरी टू अक्यूमुलेटर, मतलब रजिस्टर या फिर मेमोरी दोनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं एज अ वन ऑपरेंड और अक्यूमुलेटर के साथ हम उसे ऐड करेंगे। तो द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर। तो मतलब कि जो भी डेटा पड़ा होगा हमारे या तो रजिस्टर या मेमोरी में वो अक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन अक्यूमुलेटर। तो जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। इफ द ऑपरेंड इज मेमोरी लोकेशन इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय एचएल पेयर। अगर हम ऑपरेंड में एम लेते हैं, एम हमारा मेमोरी लोकेशन है, तो उसका जो मेमोरी लोकेशन जो है वो स्टोर होएगी रजिस्टर पेयर जो हमारा होता है एचएल रजिस्टर पेयर, उसमें वो मेमोरी लोकेशन होगी। उस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ डेटा को हमें अक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना होगा। ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या है, सारे ही फ्लैग्स जो है हमारे साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ये सारे फ्लैग्स अफेक्ट होंगे अगर हम एडिशन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं एडीडी-बी। एडीडी-बी का मतलब क्या है? यहाँ पर हम बी रजिस्टर के साथ में अक्यूमुलेटर के रजिस्टर में पड़ी हुई वैल्यू को ऐड करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम फिर से अक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे। वही हम एडीडी-एम की बात करें तो एम मतलब मेमोरी लोकेशन है, तो उस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू को हम
रजिस्टर ए की वैल्यू के साथ सम करेंगे और उस रिजल्ट को हम फिर से रजिस्टर ए मतलब एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर करेंगे। अब हम देखते हैं एडीसी कमांड, एडीसी इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या करता है, इसके ऑपरेंड है आर मतलब रजिस्टर और एम है मेमोरी। ये क्या करता है, ऐड रजिस्टर और मेमोरी टू एक्यूमुलेटर विद कैरी, मतलब जो भी रजिस्टर में पड़ी हुई वैल्यू है या मेमोरी में पड़ी हुई वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर के साथ में सम करेगा, साथ में कैरी फ्लैग में पड़ी हुई वैल्यू को भी सम करेगा, जोड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी एंड कैरी फ्लैग आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो हमारे यहाँ पर तीन चीजें हो गई है, एक तो हो गया है रजिस्टर या मेमोरी जहां पे भी हमने डेटा रख रखा है, दूसरा हो गया है एक्यूमुलेटर और तीसरा हो गया है कैरी फ्लैग। तो तीनों का सम करेंगे, जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसको हम फिर से द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, मतलब हमारा जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसे हम फिर से एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर कर देंगे। इफ द ऑपरेंड इज मेमोरी लोकेशन इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय एचएल पेयर। यहाँ ये कह रहा है कि अगर हमने ऑपरेंड में मेमोरी लोकेशन लिया है तो उसका जो भी एड्रेस होगा वो एचएल पेयर में स्टोर होगा, मतलब कि हम रजिस्टर एचएल जो है वहां पर जाकर पड़े हुए एचएल की जो भी वैल्यू है वो हमारा एड्रेस है मेमोरी का, जहां पर हमारा एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है और उसको हम सम करेंगे एक्यूमुलेटर के साथ में। तो इस तरह से काम करेगा। ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ एडिशन। तो हमारे सारे फ्लैग्स जो है, फ्लैग रजिस्टर है, वो अफेक्ट होंगे एडिशन करने से। इसका हमने एग्जांपल लिया है, एक लिया है एडीसी बी, यहाँ पर बी रजिस्टर है और दूसरा हो गया एक्यूमुलेटर और तीसरा हो गया है कैरी फ्लैग। इन तीनों का सम करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें रजिस्टर ए में मतलब एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। वहीं हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं एडीसी एम, एम मतलब मेमोरी लोकेशन में। तो मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई वैल्यू प्लस रजिस्टर ए प्लस कैरी फ्लैग, जो भी इसका रिजल्ट जनरेट होगा वो फिर से हम रजिस्टर ए में स्टोर करेंगे। तो इस तरह से एडिशन विद कैरी फ्लैग काम करता है। अब हम देखते हैं एडीआई, ये हमारा तीसरा एडिशन फंक्शन है जिसका ऑपकोड है एडीआई और ऑपरेंड है 8 बिट डेटा और एड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर। ये काम करता है इमीडिएट डेटा। इमीडिएट डेटा हमने यहाँ पर ऑपरेंड में प्रोवाइड कराएंगे, उसको वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करेगा और उसको उस जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसे वो एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर कर देगा। इससे भी सारे फ्लैग्स, ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ एडिशन। तो इससे भी सारे ही फ्लैग रजिस्टर में जो भी जितने भी फ्लैग है वो अफेक्ट होंगे। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ लिखा है एडीआई 455 एक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर ए में पड़ी हुई वैल्यू के साथ में जोड़ना है और जो जोड़ेंगे और जो भी वैल्यू जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमें फिर से एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर कर देना है। तो इस तरह से हमारे एडिशन इंस्ट्रक्शन काम करते हैं। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। Any 8-bit number or the content of a register or the content of memory location can be subtracted from the content of accumulator. तो कोई भी 8-bit नंबर या तो हमारा एग्जैक्टली डेटा ही हम यूज कर ले या फिर रजिस्टर में पड़ा हुआ डेटा या फिर मेमोरी लोकेशन पर पड़ा हुआ डेटा, वो उस डेटा को हमें एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करना है और जो रिजल्ट आएगा उसे हमें फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना है। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, मतलब हमारा रिजल्ट जो है उसे फिर से एक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर ए में स्टोर कर देना है। सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। हमारे नंबर जो होते हैं उसे हम 1's कॉम्प्लीमेंट में या 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसमें नंबर को पहले 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा जाता है और फिर उसके साथ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है। If the result is negative, it is stored in 2's complement form. जब रिजल्ट हमारा है वो नेगेटिव आता है तो उसे हम 2's complement फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं या स्टोर करते हैं। No two other 8-bit register can be subtracted directly. एडिशन की तरह यहाँ पर भी हमें एक डेटा तो हमारा एक्यूमुलेटर में रहेगा और दूसरा किसी भी रजिस्टर में रह सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही डेटा हम किसी और रजिस्टर में रखें अदर देन एक्यूमुलेटर। तो ये यही बात कह रहा है कि हमेशा दो अदर रजिस्टर्स नहीं हो सकते अदर देन एक्यूमुलेटर। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। इसमें पहला है एसयूबी ऑपकोड, इसके ऑपरेंड्स है आर और एम मतलब रजिस्टर और मेमोरी। सब्ट्रैक्ट रजिस्टर और मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर, तो ये क्या करता है एक्यूमुलेटर से जो भी रजिस्टर या मेमोरी में पड़ी हुई वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेगा। द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन आर सब्ट्रैक्टेड from the content of accumulator. तो accumulator से subtract होगा, the result is stored in accumulator. जो भी रिजल्ट आएगा
सब्ट्रैक्शन करने के बाद में उसको फिर से हम अक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर कर देंगे। इफ द ऑपरेंड इज मेमोरी लोकेशन, इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय एचएल पेयर। अगर हमारा ऑपरेंड हमने एम लिया है, मतलब मेमोरी लोकेशन लिया रहेगा, तो वो हमें एचएल पेयर क्या बताएगा कि इस मेमोरी लोकेशन पर, एचएल पेयर में पड़ी हुई वैल्यू क्या है, मेमोरी लोकेशन है, और उस मेमोरी लोकेशन पर हमारी एक्चुअल वैल्यू पड़ी है जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। जो कि सारे फ्लैग्स हैं वो हमारे सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट से इफेक्ट होंगे। फिर है एग्जाम्पल में हम देखते हैं एसयूबी बी और एसयूबी एम। एसयूबी बी का मतलब है बी हमारा रजिस्टर है, तो हम अक्यूमुलेटर से बी रजिस्टर बी में पड़ी हुई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके आंसर को हम, उसके रिजल्ट को हम रजिस्टर ए में मतलब अक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। वहीं हम यहाँ देखते हैं एसयूबी एम, एम हमारा मेमोरी लोकेशन है, तो मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रजिस्टर ए से, और जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम फिर से रजिस्टर ए मतलब अक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। अब हम देखते हैं दूसरा कमांड एसबीबी। एसबीबी के ऑपरेंड है आर या एम मतलब रजिस्टर या मेमोरी। ये क्या करता है, सब्ट्रैक्ट रजिस्टर और मेमोरी फ्रॉम अक्यूमुलेटर विद बोरो, मतलब कि बाकी। तो ये क्या करता है कि रजिस्टर या मेमोरी में पड़ी हुई वैल्यू को अक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करेगा, वो भी बोरो के साथ में मतलब बाकी के साथ में। तो यहाँ द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन एंड बोरो फ्लैग आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर। तो इसमें तीन चीजें होगी, अक्यूमुलेटर होगा, अक्यूमुलेटर में पड़ी हुई वैल्यू से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, या एक तो या तो रजिस्टर में या फिर मेमोरी में पड़ी हुई वैल्यू, और एंड मतलब कि बोरो फ्लैग जो क्या होता है वो हमारा कैरी फ्लैग ही बोरो फ्लैग की तरह ट्रीट करेगा और उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन अक्यूमुलेटर। इफ द ऑपरेंड इज मेमोरी लोकेशन, इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय एचएल पेयर। तो जो रिजल्ट है वो तो कहाँ पड़ा रहेगा, अक्यूमुलेटर में। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसे हमें अक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। और अगर ऑपरेंड जो है हमारा मेमोरी लोकेशन है, हमारा ऑपरेंड जो है अगर मेमोरी लोकेशन है, तो वो मेमोरी लोकेशन की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, सॉरी मेमोरी लोकेशन जो एड्रेस है वो हम एचएल पेयर में भी स्टोर करेंगे, ताकि हमें उस एचएल पेयर में पड़ी हुई वैल्यू, वो हमारा मेमोरी एड्रेस है, और उस मेमोरी एड्रेस में पड़ी हुई वैल्यू को हमें अक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सारे फ्लैग्स जो है वो इफेक्ट होंगे सब्ट्रैक्शन से। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं एसबीबी बी। यहाँ पर एसबीबी बी में बी जो है वो हमारा रजिस्टर है, और यहाँ पर हम अक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक तो रजिस्टर बी की पड़ी हुई वैल्यू और उसके साथ में हमें कैरी फ्लैग की वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसे हम रजिस्टर ए में मतलब अक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। दूसरा कमांड देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं एसबीबी एम। एम मतलब मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन पर पड़ी हुई वैल्यू को हम अक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, साथ में बोरो फ्लैग मतलब कैरी फ्लैग को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम स्टोर करेंगे अक्यूमुलेटर में मतलब रजिस्टर ए में। अब हम देखते हैं तीसरा कमांड SUI। तो इसका ऑपकोड है SUI और ऑपरेंड है 8 बिट डेटा। सब्ट्रैक्ट इमीडिएट फ्रॉम अक्यूमुलेटर। तो ये क्या करता है, इमीडिएट डेटा मतलब 8 बिट डेटा है उसको सब्ट्रैक्ट करेगा अक्यूमुलेटर में पड़ी हुई वैल्यू से। द 8 बिट डेटा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर। तो मतलब हमारे यहाँ डायरेक्टली हमने डेटा ही रख दिया है, तो अक्यूमुलेटर से हम उस डेटा को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन अक्यूमुलेटर। जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम फिर से अक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। सारे फ्लैग्स जो भी है, हमारा जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उससे सारे फ्लैग अफेक्ट होंगे। अब है इसका एग्जांपल SUI 45H। यहाँ पर 45 जो है वो हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, यहाँ हमने H लिखा है, इसका मतलब ये 45 हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ये रजिस्टर A मतलब एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट होंगी, और जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमें फिर से रजिस्टर ए मतलब अक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर करना है। तो इस तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन फंक्शन काम करता है। अब हम देखते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। तो इनको देखिए, द 8 बिट कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो हमारा 8 बिट का डेटा जो भी है जो कि रजिस्टर में या मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है, वो या तो इंक्रीमेंट होगा बाय 1 वैल्यू से, मतलब एक नंबर इंक्रीमेंट होगा, अगर वो 5 है तो वो 6 हो जाएगा, या डिक्रीमेंट होगा, अगर वो 5 है तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन काम करते हैं। द 16 बिट कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय 1। हम चाहे तो 16 बिट डेटा को भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं।
तो उस डेटा को हमें पहले रजिस्टर पेयर में रखना पड़ेगा और उसको फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। मतलब कि या तो हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं या मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई वैल्यू को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं इंक्रीमेंट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें ऑपकोड है INR, ऑपरेंड है रजिस्टर या मेमोरी। ये क्या काम करता है? इंक्रीमेंट रजिस्टर और मेमोरी बाय 1। मतलब कि ये इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 वैल्यू से रजिस्टर या मेमोरी में जो भी वैल्यू है उसको एक नंबर से या तो इसको एक नंबर से इंक्रीमेंट करेगा। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन आर इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो जो भी कंटेंट है जो कि रजिस्टर में पड़ा हुआ है या मेमोरी में पड़ा हुआ है उसको हम बाय 1 मतलब एक नंबर से इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब उसमें +1 करेंगे। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द सेम प्लेस। जो भी रिजल्ट जनरेट होगा, जैसे कि अगर 5 वैल्यू है तो उसको हमने इंक्रीमेंट किया, अब वो 6 हो गया, तो 6 को फिर से हमें उसी रजिस्टर में या उसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना है। If the operand is a memory location, its address is specified by the content of HL pair. अगर हमने ऑपरेंड में मेमोरी लोकेशन लिया है तो उसका एड्रेस, जो भी एड्रेस है मेमोरी का, वो HL पेयर, रजिस्टर HL पेयर में रहेगा। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। INR B, मतलब B हमारा रजिस्टर है जिसमें कोई भी वैल्यू पड़ी होगी, उसे हमें इंक्रीमेंट करना है, मतलब +1 करना है, और उस जो भी रिजल्ट आएगा +1 करने के बाद में उसे फिर से हमें रजिस्टर B में ही स्टोर कर देना है। वही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। INR M, M हमारा मेमोरी लोकेशन है, तो उस मेमोरी लोकेशन पर पड़ी हुई वैल्यू में हमें एक इंक्रीमेंट करना है, मतलब +1 कर देना है, और जो नया रिजल्ट आएगा उसे हमें फिर से उसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर देना है। तो इस तरह से ये वाला इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन काम करता है। अब हम देखते हैं INX R। ये क्या काम करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पेयर बाय 1, मतलब हमें पूरा रजिस्टर का जो पेयर है, मतलब 16 बिट डेटा को हमें इंक्रीमेंट करना है, तो हमें रजिस्टर पेयर यूज करना है। क्यों? क्योंकि एक रजिस्टर सिर्फ 8 बिट डेटा को ही स्टोर करता है, तो अगर हम 2 रजिस्टर ले लेंगे तो टोटल 16 बिट डेटा रहेगा, और उसमें हम +1 करेंगे, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर आर इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो पूरा का पूरा रजिस्टर पेयर की वैल्यू में एक +1 हो जाएगा। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द सेम प्लेस। तो जो रिजल्ट जनरेट होगा नया +1 करने के बाद में, वो फिर से उसी रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ हम एग्जांपल में देखते हैं INX H। H मतलब HL पेयर को यूज किया है, तो HL पेयर में पड़ी हुई जो भी वैल्यू है उसमें हम +1 करेंगे। +1 करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसे हम फिर से HL पेयर में ही स्टोर कर देंगे। अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट कमांड के बारे में, डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। उसमें पहला है जिसका ऑपकोड है DCR, ऑपरेंड है रजिस्टर या मेमोरी। डिक्रीमेंट जो काम करता है, डिक्रीमेंट रजिस्टर और मेमोरी बाय 1, मतलब कि रजिस्टर या मेमोरी में पड़ी हुई वैल्यू को हमें एक नंबर माइनस करना है। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन आर डिक्रीमेंटेड बाय 1। जो भी वैल्यू रजिस्टर में पड़ी हुई है, सपोज करो अगर हमने रजिस्टर या मेमोरी में 5 रख रखा है, तो उसमें से एक माइनस करेंगे, मतलब एक बाकी करेंगे, तो अब वैल्यू रहेगी 4। तो इस तरह से हम एक वैल्यू डिक्रीमेंट करते हैं। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द सेम प्लेस। जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे कि 4 आया है, तो हमें उसे फिर से उसी रजिस्टर या उसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना है। इफ द ऑपरेंड इज अ मेमोरी लोकेशन, इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ HL पेयर। अगर हमने ऑपरेंड में मेमोरी लोकेशन लिया है तो उसका जो भी मेमोरी एड्रेस है वो HL पेयर में स्टोर रहेगा, HL रजिस्टर पेयर में स्टोर रहेगा। इसका हम एग्जांपल देखते हैं DCR B। तो यहाँ पर B हमारा रजिस्टर है, उस रजिस्टर में पड़ी हुई वैल्यू जो है उसमें से हमें -1 करना है, और जो नई वैल्यू आएगी, मतलब हमारा जो रिजल्ट आएगा उसे हमें फिर से रजिस्टर B में स्टोर कर देना है। वही दूसरा एग्जांपल है DCR M। M मतलब मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन पर पड़ी हुई वैल्यू जो भी होगी उसमें हम -1 करेंगे, और जो नया रिजल्ट आएगा -1 करने के बाद में उसे हमें फिर से उसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर देना है। अब हम देखते हैं DCX। DCX क्या करता है? इसका ऑपरेंड जो है वो है R, और ये डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1, मतलब 16 बिट वैल्यू को ये -1 कर देगा, उसमें से -1 कर देगा। तो यहाँ हम R में रजिस्टर पेयर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर 16 बिट डेटा को स्टोर करना है तो हम उसे रजिस्टर पेयर, मतलब 8-8 बिट के 2 रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। वो रजिस्टर पेयर कुछ भी हो सकता है, BC, DE या HL। तो द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर आर डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो जो भी रजिस्टर पेयर में पड़ी हुई वैल्यू है उसमें -1 करेंगे। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द सेम प्लेस। जो भी -1 करने के बाद में नया रिजल्ट आएगा उसे हम फिर से
उसी रजिस्टर पेयर में स्टोर करेंगे। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, BCX H मतलब HL पेयर यूज किया है हमने। अब HL पेयर में पड़ी हुई वैल्यू को हम -1 करेंगे। -1 करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होगा उसे हम फिर से HL पेयर में स्टोर करेंगे। इस तरह से हमारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट में हम आपको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे पार्ट 4 में। थैंक यू फ्रेंड्स।